सभी साथियों को सबसे पहले मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहूँगा। आज हमारे साथ राजन सिंह हैं और आज नमस्कार। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से जो जौनपुर ज़िला है यहाँ से 2024 के चुनाव में कौन सांसद बनेगा हम लोग जो है संभावित चर्चा करेंगे। तो बताइए 2024 के चुनाव में यहाँ से सांसद बनने की उम्मीद जो है किसको है ज़्यादा से ज़्यादा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन सिंह। मेरा मानना है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अगर सही नेता जो हैं जी, जो सही नेता हैं वो इस ज़िले में सिर्फ एक ही नाम है, पूर्व सांसद बाहुबली श्री धनंजय सिंह। ये चाहे जिस पार्टी से आते हैं जी, चाहे वो निषाद राज पार्टी, सपा समर्थित जेडीयू चाहे वो हो, चाहे कोई भी पार्टी हो जी, तो उनका जीतना एकदम 100% तय है। इस क्षेत्र में जो है काफ़ी काम जो है करवाए हैं, बहुत काम करवाए हैं। तो जो काम उन्होंने करवाया है विकास का, आज तक कोई ऐसा सांसद अभी तक नहीं हुआ है, आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं कि सांसद थे तब भी काम करवा रहे थे और सांसद नहीं हैं इस समय, उनकी धर्मपत्नी जिलाध्यक्ष हैं तब भी वो काम करवा रहे हैं। न कोई पद, बिना पद के वो अच्छा काम करवा रहे हैं पूरे ज़िले में। जबकि वहीं वर्तमान सांसद हैं, नाम नहीं लेंगे हम, वो अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं जितना कि बिना पद पे रहते हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि अगर वो किसी पार्टी से अगर आ जाते हैं, किसी पार्टी से अगर आ जाते हैं तो जीत निश्चित है। अब वो उसी के सिलसिले में हमें जहाँ तक सूचना मिला है, उसी के सिलसिले में आज काफ़ी दिनों से दिल्ली में जो है धनंजय सिंह के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम जो है सवाल राजन सिंह से, बहुत सारे हमारे दिल में सवाल है, सभी सवालों को बारी बारी हम पूछेंगे। तो धनंजय सिंह के बारे में राजन सिंह ने बताया जैसा कि जब सांसद थे तो काफ़ी काम करवाया था और वर्तमान समय में सांसद नहीं है, फिर भी जो है उनकी पत्नी वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। फिर भी जो है समाज में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसको देखते हुए राजन सिंह को लगता है कि सांसद यदि कोई भी बने धनंजय सिंह के जैसा ही काम करे। काम वैसे करना चाहिए जैसे वो कर रहे हैं। एक नेता को काम उसी प्रकार करना चाहिए, वो न कि जाति विशेष, धर्म विशेष पे ध्यान दे। तो पहली चीज़ हम आज आपसे ये पूछेंगे कि जिस प्रकार से धनंजय सिंह, माननीय मुलायम सिंह का जब निधन हुआ था तो वहाँ पर शोक में भी गए थे और उनका जब पुण्यतिथि यादवेश इंटर कॉलेज में भी मनाया गया था तो धनंजय सिंह वहाँ पर उपस्थित थे। तो आप इसको देख करके क्या कयास लगाते हैं? क्या उनको समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है या उनके पार्टी जो है गठबंधन में जेडीयू है तो समर्थित प्रत्याशी के रूप में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, जहाँ तक हमारा मानना है वो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि सपा और जेडीयू बिहार में गठबंधन है। तो जिस प्रकार से जो गठबंधन है जेडीयू पार्टी का जो है बिहार में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में भी जो है जेडीयू पार्टी गठबंधन में है और गठबंधन जो बना है उसका नाम इंडिया है। तो पूरे देश में बहुत सारी पार्टी इसमें शामिल हुए हैं, अदर स्टेट के बहुत सारी जो पार्टी शामिल हैं, कुछ जो है सत्ता में है, कुछ सत्ता में नहीं है। तो इस प्रकार से गठबंधन बना है। तो जेडीयू पार्टी भी उस गठबंधन में है और सपा भी उस गठबंधन में है। तो हम लोग कयास लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से भी उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी से उनको टिकट मिलता है तो जीतने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा धनंजय सिंह को है। क्योंकि जब से धनंजय सिंह इस क्षेत्र से सांसदी या किसी भी ऐसे पद पर नहीं पहुंच पाए हैं, विधायक नहीं बन पाए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक जो खालीपन उनको अब महसूस हो रहा है। क्योंकि उस प्रकार से काम बिल्कुल कोई भी हो, विधायक हो या सांसद हो, उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी सब भूल गए हैं। तो ड्यूटी सभी लोग भूल चुके हैं। तो मेरा राजन सिंह आपसे एक सवाल यह है, जैसे हम मान लेते हैं कि उनको सपा से टिकट मिलता है
तो लगभग कितने मतों से चुनाव जीतेंगे, जो हमारा आंकड़ा है हम अपने आंकड़े को रखेंगे, उसके बाद आप जो है उस पर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मल्हनी में जब विधानसभा का चुनाव 2022 में हुआ था, यदि सपा का और धनंजय सिंह का वोट जोड़ दिया जाए और वहीं पर हम बीजेपी का वोट ले लें तो लगभग 1.5 लाख मतों से धनंजय सिंह सिर्फ मल्हनी में आगे रहेंगे। बिल्कुल आगे रहेंगे। एक मल्हनी, एक जो है शाहगंज और एक बदलापुर, 3 विधानसभाओं में लगभग हम मान के चलते हैं 2-3 लाख वोटों से धनंजय सिंह चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आराम से। हम तो ये जानते हैं कि अगर सपा से आएंगे तो कम से कम 5 लाख मतों से। तो एक प्रकार से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो है अभी तक जो है 5 लाख मतों से या ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी धनंजय सिंह हो सकते हैं। इतिहास भी एक नया बन सकता है। बिल्कुल बनेगा। अब की बार अगर सही टिकट बटेगा पार्टियों में तो इतिहास बन ही जाएगा। जिस प्रकार से हम यदि राजनीति को देखें तो सभी पार्टियां जो है चुनाव में जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देते हैं, अक्सर देखा जाता है। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल वो समझते हैं, वो रेशियो लगाते हैं, वो अपना समीकरण बैठाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से वोट मिल सकता है, कौन सी सीट निकल सकती है। हर पार्टी में रणनीति बनती है। तो हम लोगों का जो कयास है, किसी भी पार्टी से धनंजय सिंह को टिकट मिलता है, हम लोग यह अनुमान नहीं लगाते हैं कि सपा से मिले, बीजेपी से मिले या अन्य पार्टी किसी से मिले, लेकिन एक हम कयास लगाते हैं कि जैसे भाजपा से मिलेगा तो भी धनंजय सिंह चुनाव जीतेंगे, सपा से मिलेगा तो ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि उनका एक अपना जनाधार है। बिल्कुल है, उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ते हैं और फाइट में रहते हैं। निर्दलीय चुनाव जो भी निर्दल से लड़ता है वो मल्हनी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में वोट जो है अपने ऊपर निर्भर होता है, उसका स्वयं का वोट होता है। नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ जी, कोई भी नेता निर्दल 80,000 वोट, वो भी मल्हनी जैसे विधानसभा क्षेत्र में अपने आप में मायने रखता है। 80,000 वोट और उसके बाद फाइट में दूसरे नंबर पे तो भाजपा सरकार में भी दूसरे नंबर पे तो वहाँ पर भाजपा को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। निर्दल रूप में इतना जो है मत अर्जित कर रहे हैं, तो सोचिए अगर पार्टी का सिंबल मिल जाएगा तो बहुत सारे, तब तो वोटों का भरमार हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। तो जैसे आपने कहा कि धनंजय सिंह का अपना एक जनाधार है, तो उसे हम भी मानते हैं, लेकिन एक जो धनंजय सिंह का जो जनाधार है और जो सपा का वोट बैंक है, दोनों अलग है। दोनों अलग हैं। और जो धनंजय सिंह को यदि भाजपा टिकट देती है, यदि धनंजय सिंह को भाजपा टिकट देती है और यदि समाजवादी पार्टी धनंजय सिंह को टिकट न देकर के किसी और को टिकट देती है, तो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वह बरकरार रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और इसमें जो है यदि धनंजय सिंह को समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो उसका अपना एक जनाधार, उसके बाद धनंजय सिंह का जनाधार जुड़ जाएगा ज़्यादा। वो तो चाहे जिस पार्टी से टिकट मिलेगा, पार्टी का जनाधार प्लस व्यक्ति का जनाधार, दोनों जनाधार देखा जाएगा ना। जी, तो चाहे सपा का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बहुजन का हो। जी, पिछली बार जब सांसद बने थे तो वो बहुजन पार्टी से टिकट मिला था उनको। तो तभी उनका भी योगदान था ना, पार्टी का योगदान था और धनंजय सिंह का योगदान प्लस व्यक्तित्व का वोट, अपना वोट, अपना जनाधार, अपना वोट जो भी कह सकते हैं, अपना जनाधार, दोनों जब मिल जाते हैं तब आदमी जीत जाता है, फाइट में रहता है। तो राजन सिंह, हमारा आपसे एक सवाल यह है, जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है और जो धनंजय सिंह का जो जनाधार है, दोनों जुड़ने के बाद फाइट में धनंजय सिंह रहेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है, समाजवादी पार्टी जितने भी प्रत्याशियों के बारे में सोच रही है, टिकट देने के बारे में सोच रही है, धनंजय सिंह उसमें सबसे ज़्यादा फिट धनंजय सिंह बैठेंगे, क्योंकि इनका अपना जनाधार और ऐसे कोई व्यक्ति को हमको दिखाई नहीं देता है कि धनंजय सिंह के बराबर किसी भी व्यक्ति का जनाधार हो। बिल्कुल। शिवाजी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो पूरे ज़िले में एक ऐसे व्यक्ति हैं जी, जिनका जनाधार सबसे बड़ा है
और वो पार्टी चाहे जो भी इनको सहयोग देगी, वो पार्टी यहाँ से ज़रूर निकलेगी। तो आज की चर्चा हमारे और राजेंद्र सिंह के बीच में जो हुआ है, धनंजय सिंह के बारे में हुआ है, तो हम लोगों ने जो कयास लगाया है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी से धनंजय सिंह को टिकट मिलता है तो चुनाव जो है फाइट में धनंजय सिंह रहेंगे। और दूसरी चीज़ जो है, समाजवादी पार्टी को भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे प्रत्याशियों के बारे में समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। जो पुरानी बातें होती हैं राजनीति में, भूलना पड़ता है। अगर राजनीति में आपको आगे जाना है तो जो कला मुलायम सिंह के अंदर था, उस कला को मुझे लगता है अखिलेश यादव को अपनाना चाहिए। यदि मुलायम सिंह के रास्ते पर अखिलेश यादव जी नहीं चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है 2024 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट बटोरना इतना आसान होगा। क्योंकि यदि आप जो है जिताऊ प्रत्याशी को टिकट नहीं देंगे तो आप चुनाव कैसे फाइट करेंगे। इसी प्रकार के प्रत्याशियों का चयन अखिलेश यादव जी को करना चाहिए, जो जिताऊ हो और टिकाऊ हो और समाज के लिए ज़रूरी हो। बिल्कुल। आप सहमत हैं? बिल्कुल, हम सहमत हैं और सभी इसमें सहमत हैं। तो कुल मिला जुला करके सभी पार्टियों के लिए हमारा जो है, हम लोगों का कहना है, जो प्रत्याशी जिताऊ हो, टिकाऊ हो और समाज के लिए ज़रूरी हो, उसी प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि सभी लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं और मुलायम सिंह का सोच इसी प्रकार का था और भाजपा के जितने भी नेता हैं उनका भी सोच इसी प्रकार से रहता है। उनके आप प्रत्याशियों को जब देखेंगे, जब चुनाव में उतरते हैं, तो हम एनालिसिस किए हैं, समाजवादी पार्टी के तुलना में कहीं बेहतर होते हैं। तो चुनाव तो स्वाभाविक है जीतना, तो उसी प्रकार से अखिलेश यादव की भी रणनीति बनानी चाहिए। चुनाव कोई भी जीत सकता है, वह बात अलग है, लेकिन जो है अपने आप से यह कोशिश करना चाहिए कि जो है जो प्रत्याशी जिताऊ हो, टिकाऊ हो और समाज के लिए ज़रूरी हो और समाज के लिए काम करे। और ऐसा प्रत्याशी यह चुनाव जीतता भी है जो समाज के लिए ज़रूरी नहीं है, न टिकाऊ हो, तो उसके जीतने से कोई फ़ायदा जो है जनता का नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन जो है समाज में उनका नाम कहाँ पर है, संसद भवन में क्या बोलते हैं, कुछ आपको जानकारी नहीं होता है। और कुछ ऐसे भी सांसद होते हैं, कहीं पर पहुंच जाते हैं तो 2-4 गांव तक पता चल जाता है कि फलाने सांसद यहाँ पर आए हुए हैं। और कुछ ऐसे भी सांसद होते हैं कि एक गांव में पहुंच जाएं, बगल वाले घर भी नहीं पता पाते हैं कि यहाँ पर सांसद जी आए थे। तो सांसद ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जाए कम से कम 4-5 गाँव के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाए, उनको जो है मिलने के लिए बेकरार हों। और ऐसे भी विधायक हैं, सांसद हैं, एक गांव में जाते हैं, वहां जो है 4-5 लोगों से मिल करके वापस चले आते हैं। तो जनता के लिए जब कोई ज़रूरी होगा, जनता के लिए उपयोगी होगा, उसी के पास तो जनता जाएगी। जिसके पास विश्वास होगा कि हम सांसद जी से, विधायक जी से मिलेंगे तो हमारा काम होगा, उसी के पास जो अगल बगल के गाँव के लोग जाएंगे। ये तो कॉमन सी बात है, सब जाएंगे वैसे। और जब ऐसे विधायक सांसद आएंगे जो है जिनके पास जाने से आदमी को पहले से ही महसूस हो जाएगा काम तो होना ही नहीं है, तो वो मिल करके वापस चले जाएंगे, जनता उनके पास नहीं जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और धनंजय सिंह आज के समय में सांसद भले ही नहीं हो, लेकिन आज भी उनके पास लोग जाते हैं, क्योंकि उनके पास विश्वास होता है कि सांसद जी भले ही सांसद नहीं है, लेकिन पावर इनके पास है, काम जो है करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं, हर जगह पहचान है। और श्रीमती उनकी जिला अध्यक्ष हैं। हाँ। इसी वजह से कोई काम किसी का रुकता नहीं। हाँ, तो अगर जैसे मान लीजिए सांसद जी अगर सांसद हो जाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पत्नी वर्तमान समय में है, तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से डबल इंजन हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार यहाँ जौनपुर में, डबल इंजन की सरकार यहाँ जौनपुर में भी चल जाएगी। हाँ, और विकास ही विकास होगा, विकास ही विकास होगा। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और फिर अगले वीडियो में आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।